भारत तेजी से डिजिटल इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग और कार्ड पेमेंट ने लोगों की जिंदगी आसान बनाई है, लेकिन इसी रफ्तार के साथ साइबर अपराध भी तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्यसभा में वित्त मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक वित्त वर्ष 2022 से सितंबर 2025 तक देश में डिजिटल पेमेंट फ्रॉड के 5.83 लाख से अधिक मामले सामने आए। इन मामलों में लोगों के 3,588 करोड़ रुपए से ज्यादा ठग लिए गए। सबसे बड़ी चिंता यह है कि बैंक और वित्तीय संस्थान अब तक सिर्फ 239 करोड़ रुपए ही यानी कुल रकम का करीब 6.6% ही वापस दिला पाए हैं। यानी एक बार पैसा साइबर अपराधियों के हाथ में लग जाए तो उसे वापस पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। अगर फ्रॉड के तरीकों पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा मामले क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग से जुड़े हैं। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के 2,43,849 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें 1,447.27 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। वहीं इंटरनेट बैंकिंग से जुड़े 2,42,562 मामलों में सबसे अधिक 1,730.14 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके अलावा डेबिट और एटीएम कार्ड से जुड़े 94,991 मामलों में 401.7 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। ये आंकड़े बताते हैं कि डिजिटल सुविधा जितनी बड़ी है, साइबर अपराधियों के तरीके भी उतने ही आधुनिक और खतरनाक होते जा रहे हैं। एक छोटी सी लापरवाही आपकी पूरी जमा पूंजी पर भारी पड़ सकती है। रिपोर्ट में एक दिलचस्प बात भी सामने आई है। देश में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म यानी यूपीआई इस अवधि में अपेक्षाकृत सुरक्षित नजर आया। आंकड़ों के अनुसार यूपीआई से जुड़े केवल 457 फ्रॉड के मामले दर्ज हुए, जिनमें 2.13 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। वहीं आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम यानी AEPS और आधार आधारित लेन देन से जुड़े 1346 मामलों में 1.06 करोड़ रुपए की ठगी दर्ज की गई है। वॉलेट, प्रीपेड कार्ड, IMPS, NEFT और RTGS जैसे माध्यमों में भी फ्रॉड हुए हैं, लेकिन इनसे जुड़ी रकम अपेक्षाकृत कम रही है। इससे साफ है कि अपराधी लगातार नए डिजिटल प्लेटफॉर्म को ही निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार और रिजर्व बैंक भी इस बढ़ते खतरे को लेकर सतर्क हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में बताया कि RBI ने अप्रैल 2026 में डिजिटल पेमेंट सुरक्षा उपायों पर एक डिस्कशन पेपर जारी किया था। इसमें खास तौर पर ऑथोराइज पुश पेमेंट यानी APP फ्रॉड का जिक्र किया गया है। इस तरह की ठगी में अपराधी सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं और लोगों को झांसे में लेकर खुद उनसे पैसे ट्रांसफर करा लेते हैं। RBI ने ऐसे मामलों को रोकने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों और जोखिम वाले ट्रांजैक्शन पर नई व्यवस्था लागू करने के सुझाव दिए हैं। हालांकि सरकार ने यह भी माना है कि साइबर जागरूकता अभियानों पर होने वाले खर्च का कोई केंद्रीकृत रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। डिजिटल फ्रॉड से बचाव की सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद ग्राहकों की भी है। RBI, बैंक और NPCI लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं। अब तक 1489 ई-बात कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। टीवी, अखबार, SMS और सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों को साइबर ठगी से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है। ऐसे में किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, OTP पिन या CVV किसी के साथ साझा ना करें और किसी भी संदिग्ध कॉल या मैसेज पर भरोसा ना करें। अगर आपके साथ साइबर ठगी होती है तो तुरंत बैंक को सूचना दें और राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 या साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। डिजिटल सुविधा का लाभ तभी सुरक्षित है जब सतर्कता भी उतनी ही मजबूत हो। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दैनिक ट्रिब्यून को सब्सक्राइब करना न भूलें।